हेलो माय डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो री इन्फोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। और इससे पहली वाली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, राइट, हमने देखा था कि जो मैक्लेलन नीड थ्योरी क्या है उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था। और उसके बाद जो हमने एडम्स की इक्विटी थ्योरी या मोटिवेशन क्या है उसको डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप जो एडम्स इक्विटी थ्योरी या मोटिवेशन क्या है और जो मैक्लेलन की नीड थ्योरी या मोटिवेशन क्या है उनको आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, राइट। आपको एकदम एकदम जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा मैक्लेलन के रिगार्डिंग और जो एडम्स इक्विटी थ्योरी के रिगार्डिंग। पर बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। इससे कई बार पीवाईक्यूज बन चुका है। तो इसको देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहती है। रीइंफोर्समेंट वर्ड से एकदम क्लियर हो रहा है कि ऐसी चीज़ को रीइंफोर्स करना, एम्पावर करना या बहुत मजबूत करना, उसको दोबारा कर देना, राइट। कोई ऐसी स्ट्रेंथन किसी चीज़ को स्ट्रेंथन कर देना, मजबूत कर देना, तो वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो देखते हैं कि बेसिकली रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रपोज्ड बाय बीएफ स्किनर। ये आपको ध्यान रखना है। जो बीएफ स्किनर हैं थे उनके द्वारा इस थ्योरी को प्रपोज करा गया था और उनके कुछ एसोसिएट्स के द्वारा। इट स्टेट्स द इंडिविजुअल बिहेवियर। बेसिकली क्या करती है, जो इंडिविजुअल बिहेवियर है उसको स्टेट्स करती है इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके जो फंक्शन है उसको देखती है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ये किस पर डिपेंड करती है? बेस्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट। दिस लॉ ऑफ इफेक्ट इज एन आइडिया। एक बेसिकली आइडिया है दैट द बिहेवियर्स आर सिलेक्टेड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उनके जो रिजल्ट्स हैं उसके थ्रू सेलेक्टेड होता है, उनके द्वारा सेलेक्टेड होता है। तो उसको ही लॉ ऑफ इफेक्ट बोला जाता है। इंडिविजुअल्स बिहेवियर विद पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस टेंड्स टू बी रिपीटेड। ये देखिए, अगर एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, राइट, तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस के साथ है, तो वो रिपीट करते हैं हम लोग। अगर किसी ने बेटर वर्क, जो किसी का आउटपुट आया, जो एक कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं, अगर वो बेटर हैं, राइट, पॉजिटिव है, तो हम उनको रिपीट करेंगे। बट इंडिविजुअल्स बिहेवियर विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टेंड टू बी नॉट रिपीटेड। अगर जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ एक पॉजिटिव आता है तो उसको हम रिपीट करते हैं, और अगर वो नेगेटिव आता है तो उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। इसी को रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। दस, according to the Skinner, the external environment of the organization must be designed effectively and positively so as to motivate the employees. इन्होंने क्या बताया है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी स्किनर के अकॉर्डिंग, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही इफेक्टिवली और पॉजिटिवली और डिज़ाइंड होना चाहिए। इसलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो एक बहुत ही इफेक्टिव वे में और बहुत ही पॉजिटिव वे में डिज़ाइन करा गया है, तो उस वजह से जो एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो मोटिवेट होंगे। अब बेसिकली इसमें चार इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, राइट, उनको देखते हैं। जो फैक्टर्स हैं इसमें आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है बेसिकली, राइट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, और पनिशमेंट क्या होता है, और एक्सटेंशन क्या होते हैं। इन चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है और रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंदर। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द मैनेजर्स यूज द फॉलोइंग मेथड फॉर कंट्रोलिंग द बिहेवियर्स ऑफ द एम्प्लॉय। एक जो मैनेजर होता है इन मेथड्स को यूज़ करता है ताकि जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट
implies giving a positive response when an individual show positive and required behavior। ये बेसिकली क्या होता है, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, एक जो पॉजिटिव रिस्पांस देता है जब एक इंडिविजुअल जो है पॉजिटिव शो ऑफ करता है और रिक्वायर्ड बिहेवियर करता है, तो उसको पॉजिटिव रिस्पांस देता है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल कैसे देखेंगे, इमीडिएटली प्राइजिंग एन एम्प्लॉय फॉर कमिंग ईयरली फॉर द जॉब, कि एक एम्प्लॉय है उसको इमीडिएटली हम प्राइजिंग करते हैं फॉर कमिंग अर्ली वो अर्ली आता है, फॉर द जॉब एक जॉब के लिए अर्ली आता है। दिस विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग बिहेवियर अकरिंग अगेन। तो हम क्या करते हैं, उस प्रकार जो बिहेवियर है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बिहेवियर है और वो अगेन उसको हम कहते हैं कि दोबारा पाया जाए, वो कि एक जो एम्प्लॉय है वो जल्दी आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि वो दोबारा इसी चीज़ को फॉलो करे और उसी चीज़ को रिपीट करे, ताकि वो हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। कि ऐसी एग्जैक्ट एग्जांपल ले सकते हो कि अगर किसी भी चीज़ का जो आउटपुट है वो बेटर आ रहा है, राइट, अब बेटर आउटपुट आ रहा है तो हम चाहते हैं कि वही जो आउटपुट है वो दोबारा आए, राइट, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, हम उस चीज़ को दोबारा रीइंफोर्स कर देंगे। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे इसका अपोजिट होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट implies rewarding an employee by removing negative and undesirable consequences। तो जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, राइट, वो एक इम्प्लाइज होता है एक एम्प्लॉय को रिवार्डिंग करने के थ्रू, ताकि जो नेगेटिव और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, रिवॉर्डिंग करते हैं, ताकि जो नेगेटिव और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हम रिमूव करने के लिए। Both positive and negative reinforcement can be used for increasing a desirable and required behavior। दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है तो वो हम उनको यूज़ करते हैं ताकि जो डिज़ायरेबल और रिक्वायर्ड बिहेवियर है उसको इंक्रीज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब उसके बाद आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है कि अगर आपने कोई जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उनकी पॉलिसीज़ को आप ब्रेक कर रहे हो, उसके लिए जो पनिशमेंट आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, राइट, वो हमारा पनिशमेंट के अंदर आएगा। तो उसको बोलते हैं पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट बोला जाता है। इम्प्लाइज रिमूविंग पॉजिटिव consequences so as to lower the probability of repeating the undesirable behavior in the future। तो इसमें क्या होता है कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, राइट, उसको रिपीटिंग करने की जो लोअर प्रोबेबिलिटी है, राइट, उसको फ्यूचर में हम उसको रिमूविंग करते हैं। इन अदर वर्ड्स पनिशमेंट मीन्स अप्लाइंग अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर शोइंग अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो जो पनिशमेंट हमारा जो होता है बेसिकली वो क्या कहता है, जो हमारा अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमारे अनडिजायरेबल बिहेवियर को शो ऑफ करती है। फॉर इंस्टेंस सस्पेंडिंग एन एम्प्लॉय फॉर ब्रेकिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स। एक एम्प्लॉय को हम सस्पेंड करते हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक करता है। पनिशमेंट कैन बी इक्वलाइज्ड बाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, राइट, फ्रॉम एन अल्टरनेटिव सोर्स। अगर किसी ने जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनको ब्रेक कर रहा है, हम उस एम्प्लॉय को सस्पेंड कर देते हैं, उसको कुछ पनिशमेंट देते हैं, तो उस वजह से भी एक इक्वलाइजेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आता है एक्सटिंक्शन। एक्सटेंशन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये जो होता है, जो रीइंफोर्समेंट की एब्सेंस जो होती हैं उन पे इम्प्लाई इम्प्लीज करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से extension implies lowering the probability of an undesired behavior by removing rewards for that the kind of behavior। हम क्या करते हैं, जो एक अनडिजायरेबल बिहेवियर है ऑफ द इंडिविजुअल उसको रिमूव करने के लिए जो उसको रिवॉर्ड दिया रहे हैं, हम उन रिवॉर्ड्स को भी एक्सटेंड कर देते हैं, हम उन रिवॉर्ड को फिनिश कर देते हैं, ताकि वो जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। अब इसका एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ एन एम्प्लॉय नो लॉन्गर रिसीव प्राइज, जब एक एम्प्लॉयज है वो नो लॉन्गर रिसीव प्राइज एंड एडमायरेशन फॉर हिज गुड वर्क। जब एक जो
एम्प्लॉय है उसको कोई प्राइज़ नहीं मिल रहा है, राइट, और जो उसे गुड वर्क के लिए कोई एडमायरेशन नहीं मिल रहा है, ही मे फील दैट हिज बिहेवियर इज जनरेटिंग नो फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो ये फील करेगा कि जो उसका कोई नो फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेस है उसका बिहेवियर, एक्सटेंशन में अनइंटेंशनली लोअर डिजायरेबल बिहेवियर, राइट। इसमें ये बताया गया है कि जो हम एक्सटेंशन जब हम फिनिश कर देते हैं कि जब लगता है कि एक जो अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय है उसको रीइंफोर्स करने के लिए हम एक्सटेंशन कर देते हैं। तो बेसिकली इन्हीं 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को इसके बारे में बताया गया है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पनिशमेंट क्या होता है और एक्सटेंशन क्या होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, मैनेजर्स इग्नोर द बिहेवियर। जो मैनेजर है वो ऐसे बिहेवियर्स को इग्नोर करता है और फिनिश कर देता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Audio Jungle.